तो भाई लोग, एक और नया दिन और एक और नई कंट्रोवर्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं रजत दलाल के लेटेस्ट इंटरव्यू की, जहां पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो अब से किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना चाहते। लेकिन वो एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए। बेसिकली जब एल्विश वर्सेस रजत दलाल की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम कुछ लोगों ने रजत दलाल की मदर के ऊपर कुछ कॉमेंट्स किए थे, उन्हें अब्यूज़ किया था, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ऑल्सो रजत दलाल ने यह भी कहा है कि मेरा एल्विश से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लिटरली 1% भी नहीं है। और जो प्रीवियसली मैंने स्टोरी डाली थी वो एल्विश के अगेंस्ट में नहीं थी। बट रजत दलाल ने इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि जो एल्विश के फैंस हैं जिन्होंने मेरी मां को अब्यूज किया था, उसको लेकर मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। एल्विश के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जब मैं चाहूं मैं सीधे फोन कर सकता हूं, और मेरे को अगर एल्विश को कुछ भी बोलना है ना, कभी भी कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एल्विश के लिए नहीं थी, मेरे में फोन मिलाने का है मद्दा और मुंह पे बोलने का। सीधी बात, मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना। सीधी इतनी बात। एल्विश के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं। तो वो अपनी एक अलग चीज है। 4 चीजें ऊपर होती है नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है, तो भाई मैं नहीं उठ सकता। और अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। 2 की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है। और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीजों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। ऑल्सो रजत दलाल ने यह भी कहा है कि मुझे खुशी है कि 4 जून को एल्विश और प्रिंस के बीच में जो टेंशन थी उसमें कोई फिजिकल फाइट का शेप नहीं लिया, क्योंकि अगर उस दिन किसी ने भी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी होती तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो सकता था। 2 आदमी जब लड़ते हैं ना, तो उसमें किसी का भला नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है। और उस ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। अभी 2 लोगों की लड़ाई थी, कितने लोग घुस गए, आसपास में एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे। वो तो चीज अच्छी थी कि 4 तारीख को कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोग मिले। अगर एक ग्रुप में से कोई एक ट्रेटर होता और दूसरे वालों को बोल देता यहां खड़े हैं, इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, कल को किसी के बच्चे का नुकसान होता, चोट पहुंचती या कुछ भी चीज होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं। ना मैं लेता, ना प्रिंस भाई लेता, ना एल्विश भाई लेता। तो समाज में शांति और एकजुटता की तरफ बढ़ो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ो। ये चीज मैंने पहले ही सोच ली थी। ना मैं कंट्रोवर्सी में घुसता, ना आगे कभी घुसने वाला। देखो कोई शो है, चीजें लाइव चल रही हैं, मैं एक मेंटर हूं, एंकर हूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहां मैं कर रहा हूं जो भी मेरे हक की चीज, मेरी टीम के लिए, जैसा बैटल ग्राउंड में बहुत बार हुआ, तो वो चीज आगे भी होगी। पर जैसे ही वो टेलीकास्ट खत्म, शो खत्म, चीज खत्म। ना मेरे को चीजें खींचनी, ना लड़ाई करनी, न लड़ाई का हिस्सा। भाई लिटरली रजत ने ये बोलकर जितने ऑनलाइन लफड़े हो रहे थे, अगर वो रियल लाइफ में टक्कर हो जाते तो सीन कंट्रोल से बाहर हो सकता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों साइड ने सही टाइम पर मैच्योरिटी दिखाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो के बारे में, जहां पर एक बंदे जीतू ने अपने गाँव में लाइव स्टंट किया था स्नेक के साथ, लेकिन वो स्टंट बैकफायर हो गया। जी हाँ दोस्तों, जीतू ने अपने गाँव में एक क्राउड के सामने एक डेयरिंग स्टंट किया था। लिटरली उसने जिंदा स्नेक को अपने गले में लपेट लिया था, उसको बार बार अपने टंग से टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली स्नेक ने सचमुच उसको काट लिया और जीतू को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये ऐसी किस करेगा, चुमा लेगा, किस करेगा, ऐसी करेगा। कहीं भी किसी गला निकाल लो, गले में से और जीतू गले में निकाल लो। चलो चरण गोली खा गोली छोटी जान ठीक है। ये देखो नाम है जीतू, सनोप चरण सिंह का लड़का। जीप से जीप सांप की मिला रहा है, और सांप कैसा भी हो, कितना बहन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो की, जहां पर इन्फ्लुएंसर को केक नहीं मिला तो उस इन्फ्लुएंसर ने रेस्टोरेंट वालों को धमकी दी और वहां पर तोड़ाफोड़ी करी। जी हाँ दोस्तों, एक इन्फ्लुएंसर है कल्पिका नाम के, उन्होंने लिटरली एक कॉम्प्लीमेंट केक न मिलने की वजह से उस रेस्टोरेंट वालों को धमकी दी कि वो उस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब कर देगी, और साथ ही साथ वहां पर तोड़ाफोड़ी भी करी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
ये 2000 रुपये नहीं पे कर सके तुम, ये 2000 रुपये नहीं पे कर सके, चलो इनको बात बिल वो बिल पे कुछ भी नहीं आती, औकात ही नहीं है मैडम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की। तो ध्रुव राठी ने विजय माल्या के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाया है और कहा है कि अगर कोई चोर चोरी करके पैसे वापस करता है तो क्या वो चोर नहीं कहलाता? ऑब्वियसली वो चोर कहलाता है, आप खुद देखिए। 9 साल बाद अचानक से विजय माल्या आकर एक 4 घंटे का पॉडकास्ट देते हैं। थंबनेल पर लिखा होता है बड़े बोल्ड लेटर्स में, आई एम नॉट अ चोर। Yeah, but I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? ऐसे तो हर इकोनॉमिक ऑफेंडर अपनी संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि भाई मेरे गुनाह तो माफ हो गए। खैर बस आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आप लोगों से विनती है कि इस चैनल पर लगभग 400 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।